बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ। बड़ी ख़बर आप के लिए लेके आया हूँ। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुई है। गवर्नेंस के हवाले से डिस्कशन हुई है। सूबाई काबीना की जो लोग हैं उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने रखी गई है। इसके अलावा सूबे में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस से मुतालिक इमरान ख़ान को आगाह किया गया है। जो कोर कमांडर्स पेशावर की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी गई थी, उससे मुतालिक आगाह किया गया है। ओवरऑल जो सूबे की सूरत हाल है, जो मईशत है, इकानमी की जो सिचुएशन है, उस पर ब्रीफिंग दी गई है। तो इमरान ख़ान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को तलब किया था और उनसे जो है वो ब्रीफिंग ली गई थी। और ये वो सिलसिला है जो इमरान ख़ान जब 2013 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला खैबर पख्तूनख्वा में, तो परवेज़ खटक जब वज़ीर आला बने थे, तो इसी तरह इमरान ख़ान जो है वो ख़ुद सूबे में बैठ कर पेशावर में जो सरकारी इजलास थे उसकी भी मीटिंग में वो शिरकत किया करते थे। और इसके साथ साथ जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनके ऊपर उनकी कड़ी नज़र थी। लेकिन जब से वो इंतखाबी धांधली, 4 हलकों वाला मामला, खुलने वाला मामला शुरू हुआ, फिर पनामा केस, तो उनकी सारी तवज्जो जो है वो हट चुकी थी। लेकिन अब चूँकि वो जेल में हैं, तो जेल में जहाँ पर दीगर वो अपने केसेस का सामना कर रहे हैं और जेल में बैठे हुए हैं, तो वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा में जो अवामी मैंडेट है उसके हवाले से भी वो गवर्नेंस को मेक श्योर कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है उसकी कारकर्दगी का वो जायज़ा गाहे बगाहे जो लेते रहें। यही वजह है कि वो कभी मुज़म्मिल असलम को बुलाते हैं, कभी वो आतिफ़ ख़ान से भी जो है वो सूबे के हवाले से डिस्कशन करते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खैबर अली अमीन गंडापुर को भी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तलब किया और उसमें कुछ अहम हिदायत जो है वो दी गई हैं। बुनियादी तौर पर दो जो सूबाई काबीना के अरकान हैं उनसे मुतालिक जो शिकायत हैं वो जो रिपोर्ट है उसमें दी गई है। और वो शिकायत जो हैं वो एक तो मशाल यूसुफ़ज़ई है और दूसरी जो शिकायत है वो शेर अफ़ज़ल मरवत के भाई खालिद मरवत से मुतालिक है। मिशाल यूसुफ़ज़ई के हवाले से जो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने और वो जो तनाज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो मंज़र आम पर आ चुकी हैं। लेकिन कुछ पस पर्दा हक़ाइक़ भी हैं जिनसे इमरान ख़ान को आगाह किया गया। एक तो वो तस्वीरों वाला मामला है कि ईद पैकेजेस तकसीम करते हुए वो तस्वीरें बनाई गई जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई। फिर उसके बाद जो है वो उनकी सेक्रेटरी ने जो है वो काबीना से एक गाड़ी लेने की दरख्वास्त की, वो भी एक मामला जो है वो सामने आया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नेंस और जो ब्यूरोक्रेसी की जानिब से शिकायत हैं जो मिशाल यूसुफ़ज़ई के हवाले से हैं और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। और उन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जो रिपोर्ट है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सामने रखी गई। जो दूसरा जो मुशीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के जो मुशीर हैं शेर अफ़ज़ल मरवत के भाई हैं खालिद मरवत, उनसे मुतालिक भी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो कोई ज़्यादा खुश नहीं है। और ना सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बल्कि सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है, सूबे की जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, वो भी कोई ज़्यादा खुश नहीं है। और उनकी तरफ से शिकायत की गई हैं कि वो भी बेजा मुदाखलत कर रहे हैं सूबाई हुकूमत के मामलात में, ज़िली इंतज़ामिया के मामलात में और स्पेशली पुलिस के मामलात में उनकी तरफ से बेजा मुदाखलत है। एक तो मुदाखलत ये होती है कि कोई जायज़ तरीके से कोई काम हो, मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है वो कोई नाजायज़ काम कर रही हो और उनकी रेक्टिफ़ाई करने के लिए कोई काम किया जा रहा हो वज़ीर की जानिब से, तो चलें उसकी समझ आती है। लेकिन कुछ पर्सनल गेन हासिल करने के लिए, एब्यूज़ ऑफ पावर के लिए जो इक़दामात उठाए गए, वहाँ पर पुलिस की जानिब से बहुत बड़ी शिकायत है उनके ज़िले के अंदर, उनकी हलके के अंदर। इसलिए वो शिकायत जो है वो वज़ीर आला के दफ़्तर तक भी पहुँची है। तो वो सारे मामलात भी इमरान ख़ान के सामने रखे गए हैं। अब इमरान ख़ान के सामने जब ये सारे मामलात रखे हैं और उनको बताया गया है कि मैं तो इनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हूँ, ये हमारी हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये इस वक्त जो है वो हमारी हुकूमत के लिए बदनामी का बायस भी बन रहे हैं। तो इमरान ख़ान ने वाज़ेह डायरेक्शंस दी हैं और वो डायरेक्शन ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप इन लोगों को अपनी काबीना से बरतरफ करना चाहते हैं तो आपके पास इख्तियार है, आप इस हवाले से अपना फ़ैसला कर सकते हैं। यानी कि शेर अफ़ज़ल मरवत के भाई खालिद मरवत और उसके साथ साथ जो मिशाल यूसुफ़ज़ई हैं उसके हवाले से उनके मुस्तक़बिल का जो फ़ैसला है वो अब इख्तियार अली अमीन गंडापुर को दे दिया गया है। क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें सामने आती रहीं कि इमरान ख़ान या शायद बुशरा बीबी ने उनकी सिफारिश की थी, इसलिए ज़्यादा तनकीद के बावजूद उनका जो है वो नागुज़ीर हो चुकी हैं, इसलिए उनको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा कुछ नहीं है। इमरान ख़ान ने अपनी नोट जो है वो उनको बावर करवा दी है कि इस हवाले से
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो बिल्कुल बाइख्तियार हैं, आज़ाद हैं। वो अगर चाहते हैं कि काबीना में कोई तब्दीली की जाए तो वो फ़ैसला कर सकते हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फ़ौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने जो अपनी गवर्नेंस के लिए जो सीनियर क़यादत है, ज़ाहिर है उनकी भी एक जिस तरह कहते हैं कि किचन कैबिनेट होती है, तो वो भी सूबे की काबीना चलाने के लिए, सूबे की हुकूमत चलाने के लिए उनकी भी एक किचन कैबिनेट मौजूद है। सीनियर कायदीन है, सीनियर क़यादत है, जिनके मशवरे से वो पूरी सूबाई हुकूमत चला रहे हैं। उनसे मशावरत के बाद ये फ़ैसला करेंगे और कभी इम्कान ये है कि अगले हफ़्ते तक इस हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला वो कर लिया जाएगा। ये भी मुमकिन है कि उनको आखिरी वार्निंग दे दी जाए, या ये भी मुमकिन है कि इस हवाले से कोई ना कोई स्टेप उठा लिया जाए, या ये भी मुमकिन है कि दो में से एक को फ़ारग कर दिया जाए और एक को लीनियंसी दिखा दी जाए। इस हवाले से जो भी फ़ैसला करना है वो अब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने करना है। इमरान खान की जानिब से जो है वो फ्री हैंड दे दिया गया है कि आपका इख्तियार है, आपने जो मर्ज़ी है वो करना है। इस हवाले से अब देखते हैं कि पार्टी क्या फ़ैसला करती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।